हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 21 अगस्त 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की राजधानियों की श्रेणियों के। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में कौन सा शहर है जो यहां पर पहले नंबर पे रहा है, इसके बारे में कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। वो जो शहर है वो लगातार 4 सालों से पहले नंबर पे बना हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। दिल्ली आपका यहां पर राइट आंसर होगा। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें, दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को जो घोषित हुए यहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। अगर हम दिल्ली नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहां पर लुटियंस दिल्ली जो है वो भी यहां पर शामिल है। इसके अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्च न्यायालय भवन, उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। अगर हम यहां पर दिल्ली नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहां पर स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्त की श्रेणी में भी डबल स्टार और कूड़ा मुक्त शहरों में इसे 3 स्टार, इसके अलावा गार्बेज फ्री की रैंकिंग में इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहां पर इसे टिक कर लेना क्योंकि यहां पर इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका क्या है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खेलों के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। सुनहरी खोल के साथ। देखिए यहां पर इसका जवाब, अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेपाल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। देखो, नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की एक जो प्रजाति है इसकी खोज हुई है। इसका जो रंग है वो बेहद दुर्लभ यानी कि बहुत कम देखे जाने वाला रंग है इसका, ठीक है। और ये जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की वजह से हुआ है। जो उसके पिगमेंटेशन, देखो पिगमेंटेशन क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे कि पिगमेंट जो होता है ना, पिगमेंट ये क्या होता है बेसिकली, किसी भी आपकी ह्यूमन बॉडी या फिर बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर हम पिगमेंट की बात करें, अगर किसी भी त्वचा किसी भी ऑर्गन को एनिमल्स के अंदर यहां पर जब भी कोई पिगमेंट कलर देता है तो उसको हम यहां पर क्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, आपकी स्किन है यहां पर, ठीक है। आपकी जो स्किन है ये, इसका जो कलर है गेहुआ कलर जिसे हम बोलते हैं, इसका जो कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, तो यहां पर मेलानिन का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। तो यहां पर ये जो पिगमेंट है ना, किसी भी कलर के लिए पिगमेंट जिम्मेदार होता है। तो यहां पर एक पिगमेंट है, इसके अंदर बदलाव है जिसके कारण यहां पर जो एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण यहां पर जो पिगमेंट है इसका यहाँ पर चेंजेस जो है, जिससे कि यहाँ पर एक अलग कलर जो है, एक अलग रंग जो है यहाँ पर इस कछुए के अंदर देखा गया है। तो ये जो कहाँ देखा गया है, कंट्री का नाम पूछा जाए तो नेपाल के अंदर यहाँ पर इसे खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार रहे हैं। पिछले अगर हम यहां पर बात करें सालों की, तो लगातार यहां पर विराट कोहली जो है वो दूसरे स्थान पर यहां पर रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें, देखो विराट कोहली जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर लगातार दूसरे स्थान पर बरकरार है इनकी जो टेस्ट रैंकिंग है इसके अंदर यहां पर, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है स्टीव स्मिथ जो है, ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा 2 भारतीय क्रिकेटर और शामिल है टॉप 10 के अंदर, ठीक है। अच्छा, 2 भारतीय क्रिकेटर जो है वो कौन कौन है, एक तो है चेतेश्वर पुजारा जो कि 766 जो अंक है उनके द्वारा यहां पर 8वें नंबर पर, और यहां पर अजिंक्य रहाणे जो है वो यहां पर 10वें नंबर पर 726
अंकों के साथ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी, क्योंकि विराट कोहली के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ ही सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहां पर माली जो है वो आपका करेक्ट होगा। वैसे ये माले होना चाहिए था, ठीक है। इस कंट्री को बोला जाता है माले कंट्री, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें कि पश्चिमी अफ्रीकन देशों के अंदर यहां पर एक कंट्री है माले, ठीक है। यहां पर इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अभी इस्तीफा दे दिया है 18 अगस्त को, और यहां पर ये इस्तीफा देने की जो पेशकश की गई वो किस लिए की गई आपको पता है। वहां पर एक सैनिक विद्रोह हो रहा है, जिसके कारण जो वहां की सेना ने विद्रोह कर दिया है और यहां के जो राष्ट्रपति आवास है इसको घेर लिया था। इसके बाद यहां के प्रधानमंत्री पीएम और प्रेसिडेंट दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर जो प्रेसिडेंट है वहां के, इन्होंने भी यहां पर इस्तीफा है ऑलरेडी दे दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? यह किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, बी करेक्ट है। यहां पर 31 अक्टूबर 2020 को यहां पर आपका राइट आंसर होगा। अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो देखो सरदार पटेल के रिगार्डिंग ये जो अवार्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देखो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 यहां पर कर दी है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए यहां पर है कि अगर आपको पूछा जाए कि भारत की एकता और अखंडता के योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो यहां पर कौन सा है? यहां पर सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर आपके लोगों के सामने आया है। अगर हम यहां पर बात करें, देखो यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय प्रेरणादायक योगदान की पहचान जो है वो यहां पर करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसे यहां पर नोट डाउन जरूर कर लेना और इसे याद रखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर आपका क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोगों ने नौकरियां हैं वो यहां पर गंवाई हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर 1.9 करोड़ के लगभग लोगों ने यहां पर नौकरियां हैं वो गंवाई है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है आपको, ठीक है। जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको रेड कलर में दिखना है बस इतना ही याद करना है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर। CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से यहां पर लगभग 1.9 करोड़ लोगों ने अपनी जो नौकरियां हैं वो गंवा दी हैं। सिर्फ जुलाई महीने के अंदर यहां पर 50 लाख लोगों ने अपनी जो रोजगार है वो यहां पर गंवाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें, CMIE का कहना है, यहां पर CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्रों में नौकरियां अब वापस लौट रही हैं, यानी कि लोगों को जो नौकरियां हैं वो वापस मिल रही हैं। इसका रीजन इन्होंने क्या बताया, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी है वो खुल रही है, जिसके कारण नौकरियां हैं वो लोगों को वापस मिल रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है आप लोगों का, DBS बैंक इंडियन लिमिटेड। देखो सबसे पहले आपको यह जानना है कि डीबीएस बैंक कहां का बैंक है। मैं आपको बता दूं डीबीएस बैंक की स्थापना 1968 में हुई थी और यहां पर ये कहां का ये बैंक है, ये सिंगापुर का बैंक है। कहां का? सिंगापुर का बैंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ने किसको राष्ट्रीय वितरण के
एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, प्रशांत जोशी जो है वो आपके यहां पर करेक्ट हो गए। अगर हम यहां पर बात करें, डीबीएस बैंक ने इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंधक निर्देशक यानी कि एमडी और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में यहां पर नियुक्त किया है। ठीक है, अगर हम बात करें, वह डीबीएस बैंक के इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ सुरजीत सोम, क्या नाम है यहां पर? सुरजीत सोम। ये क्या है यहां पर? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, को रिपोर्ट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इजराइल जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। देखिए, भारत के जो रिलेशन है इजराइल के साथ अभी वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान जो है इन्होंने इजराइल को एज ए कंट्री जो है यहां पर इजराइल को एज ए कंट्री मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो किसके सपोर्ट में है? यहां पर टर्की के सपोर्ट में है। ठीक है, जो फिलिस्तीन यहां पर इजराइल के अंदर एक अपने इजराइल जो है वो माना जाता है कि फिलिस्तीन का एक पार्ट है, तो यहां पर इसका विरोध करता है पाकिस्तान। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले जो अभी बयान आया था यहां पर, ठीक है, इमरान खान का, वो भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसे वीडियो जाकर सर्च कर सकते हैं। इन्होंने कश्मीर के रिगार्डिंग भी इस मुद्दे को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी ये चीज़ सही है कि इजराइल जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से थोड़ा दूर रहेगा, जिसके कारण इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको इजराइल बहुत सारी जगह आपको देखने को या फिर सुनने को मिल सकता है इंडिया के संदर्भ में। अगर हम यहां पर बात करें, भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इन 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा। अगर हम बात करें इजराइल कंट्री के बारे में, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजधानी इसकी जेरूसलम है, करेंसी इसकी है यहां पर इजराइल शेकेल, और राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू का भी जो विरोध है इजराइल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, इसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर पराजय हुई थी, लेकिन जैसे कि कोरोना संकट आया उसके बाद में इन्होंने जो सत्ता है वो हत्या ली थी। इसके बहुत सारे और भी रीजन है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ए यहां पर करेक्ट है, 20 अगस्त को यहां पर ये मनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगर हम 1 से 7 अगस्त की बात करें तो विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। इसकी जो थीम थी इस बार की वो कौन सी थी? यहां पर सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अगस्त की अगर बात की जाए तो यहां पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त को हम एक जयंती मनाते हैं जिसका नाम है विक्रम साराभाई, लेकिन इस बार की जो जयंती है वो 101वीं जयंती थी, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी बन सकता है। 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इस बार की थीम रही थी। अगर हम 17 अगस्त की बात करें, नवरोज या फिर जमशेद नवरोज के रूप में हम मनाते हैं। 19 अगस्त की हम बात करें, विश्व मानवीय दिवस के रूप में यहां पर हम बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 20 अगस्त की हम बात करें तो यहां पर सौभाग्य दिवस के रूप में। 21 अगस्त की बात करें तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। 21 अगस्त की बात की जाए, यहां पर हम एक और दिवस मनाते हैं जिसको राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में आप यहां पर जानते हैं।
23 अगस्त की बात करें तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में, 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, और 29 अगस्त को यहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त को लागू विवाद के पीड़िताओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ी जो हैं उनको कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगा? 61 जरूरतमंद जो खिलाड़ी हैं इनको यहां पर कितने रुपए की मदद करने वाला है? तो ये करेगा 10,000 रुपए की, यानी कि हर एक खिलाड़ी को यहां पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर और जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हजार रुपए यहां पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा है वो यहां पर की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और यहां पर 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष यहां पर शामिल होंगे। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं वो है यहां पर ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, तो यहां पर आप यहां पर इसे याद रखिएगा। आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है यहां पर देखिए, यहां पर आज का आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है। गाइज देखो, आज का जो हम टारगेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं 1000 लाइक्स का। प्लीज गाइज डू लाइक एंड प्लीज 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 शेयर द वीडियो। अगर आपको यहां पर थोड़ा भी ये लगता है कि यहां पर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसे सिर्फ 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। आपके जो लाइक्स हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। बाय एवरीवन एंड टेक